जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है बेटा इंटीग्रेशन नो डाउट काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन आज इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने। सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले आप लोगों के सामने है बेसिक रूल। इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है क्या? अगर आप लोगों के सामने सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आती है तो कांस्टेंट वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल आप चेक करेंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो है आपके सामने बेटा एक्स। अब x के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरिएबल आप लोगों के सामने x है। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ x है तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन याद रखिएगा वो आप लोगों के सामने x होती है। इसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं सिंपल x। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, आप लोग जब यूज़ करते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसी चीज़ की तो वहाँ पर आप वेरिएबल की जब डिफ्रेंसिएशन करते थे वो होती थी 1। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का आपस में ये कनेक्शन है कि दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव होते हैं। अब देखिए गौर से, यहाँ पर देखें अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं x की तो x की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी 1। अगर 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वापस रिवर्स हो जाएगी x। अब इसी तरह से हम बात करते हैं x। अब x की जब इंटीग्रेशन करनी होगी तो बेटा याद रखिएगा इसमें पावर में हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे और जो उसकी पावर में होगी वैल्यूज वही हम क्या करेंगे उसे हम डिवाइड कर देंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा फंक्शन जो आप लोगों के सामने डिवीजन की फॉर्म में हो। अब डिवीजन की फॉर्म में करने के लिए क्या है, अगर डिवीजन में ऑलरेडी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव डिवीजन से ऊपर है, यू मीन टू से डेट कि आप लोगों के सामने एक न्यूमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन जो है वो आप लोगों के सामने ऊपर मौजूद है तो हम उससे क्या लिखेंगे, log ऑफ fx की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसी तरह से अब इसी चीज़ को अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है बेटा अगर x की हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन जो कि 1 है और वो आप लोगों के सामने ऊपर मौजूद है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log ऑफ x प्लस c की फॉर्म में। अब हम ये कुछ बेसिक रूल जो हैं इनको मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइज जो है 3.2 उसको स्टार्ट करने लगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1। आप लोगों ने सबसे पहले जब भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने एक वेरिएबल नेम लेट कर लेना है। मैं यूजुअली बेटा क्या करता हूँ यहाँ पे लेट आई यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बेटा आगे एक्सरसाइज में बताऊँगा कि हम इसमें क्यों लेट करते हैं वेरिएबल को। लेट आई बेटा किया, आई लेट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वैल्यूज़ को सेपरेट कर देना है। तो आप लोगों के सामने सेपरेट कर दिया है वैल्यूज़ को, जो कि बेटा है 3x² डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन 2x डी ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। अब इनके ऊपर हम क्या करने लगे हैं, बेसिक रूल इंप्लीमेंट करने लगे हैं किसका बेटा, इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन का बेसिक रूल क्या है, आप लोगों के सामने डिस्कस किया था अभी मैंने कि अगर आप लोगों के सामने कोई वेरिएबल हो तो आप लोगों ने जब उसकी इंटीग्रेशन करनी है तो उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ गौर से देखिएगा x की पावर आप लोगों के सामने नजर आ रही है बेटा, जो कि क्या है 2 है। अब x की पावर जब 2 है तो आप लोगों ने क्या करना, उसकी पावर में एक ऐड कर देना है और जो उसकी पावर है आपने उससे क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना है। तो बेटा देख सकते हैं आप 2 + 1 और डिवाइड में 2 + 1 आ गया। इसी तरह से सिंपल वेरिएबल है जिसकी पावर कुछ भी ना हो उसकी पावर बेटा क्या होती है 1 होती है। तो इस लिहाज से बेटा हमने उसकी पावर में 1 को ऐड कर दिया और जो उसकी पावर बनती है आपने उससे उसको डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट बेटा 1 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू की आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन क्या है वो x है, क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब देखिए बेटा 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 3 बेटा आप देख सकते हैं x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 से कटिंग होने के बाद नेक्स्ट बेटा इसी तरह से x की पावर बेटा 1 + 1 2 x² ओवर 2 बन जाएगा और 2 ये क्या करेगा, इससे कैंसिल आउट होने के बाद आप लोगों के सामने इसका आंसर बन जाएगा x³ माइनस x² प्लस x प्लस c। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चंस को बेटा लेट कर लें i के साथ। जब i के साथ लेट किया अब बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या किया बेटा, सब जानते हैं कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है 1/2 है। तो बेटा देख सकते हैं x का स्क्वायर रूट था तो मैंने उसको क्या लिख दिया, x की पावर 1/2। इसी तरह से यहाँ भी क्या कर दिया, x की पावर 1/2 लिख दिया। अब बेटा देखें गौर से
मैं इसको यहाँ पर लॉ का रूल ज़रूर लगाता मैं, लेकिन अगर इसकी पावर ना होती, अगर पावर होती तो बेटा पावर की डिफ्रेंसिएशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि पावर शुरू में आती है, पावर में से एक माइनस करते, बट यहाँ पर वो रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लिहाजा इसकी पावर को बेटा ऊपर जाके माइनस कर दिया। जब माइनस करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। जब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर बेटा अगेन वही रूल लगा देंगे, पावर रूल। वो क्या था बेटा, पावर में ऐड कर देंगे और जो पावर में है आप उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सेम बेटा पावर में ऐड कर देंगे और जो पावर में वैल्यूज थी उसे आप उसे डिवाइड कर देंगे। जब इंटीग्रेशन का रिमूव करते हैं तो बेटा याद रखिए लास्ट में हम c लिखते हैं। अब देखिए बेटा 1/2 + 1, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा 3/2, और इसी तरह से जब आप इसको ऐड करेंगे -1/2 + 1 तो इसका आंसर बन जाएगा 1/2। तो बेटा ये आप लोगों के सामने इसको रिवर्स कर देंगे तो 2/3 बन जाएगा। जब ये रिवर्स होगा तो 2 आ जाएगा और x की पावर 1/2 का बन जाएगा √x बन जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा गौर से देखें, यहाँ पर लेट किया। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, अगर पावर तो 2, 3 होती तो मैं इसका स्क्वायर और क्यूब ओपन कर देता, बट यहाँ पर पावर जो है 1/2 है। 1/2 आज तक हम लोगों ने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसकी पावर 1/2 को हम ओपन कर सकते हैं। हाँ, एक रूल है बाइनोमियल थ्योरम, बट वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन चला जाएगा। सो लिहाजा बेटा हम इसका क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंसिएशन बनाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो है बेटा आपके सामने 2x + 3। अगर हम 2x + 3 की जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेटा आप देख सकते हैं कि उसकी डिफरेंशिएशन क्या बनती है बेटा 2 × 1, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बेटा 0 होती है, तो आंसर बेटा क्या आएगा 2 आ जाएगा। अब 2 जो है उसकी डिफरेंशिएशन बनानी है हम लोगों ने, उसको बनाने के लिए बेटा क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगी। अब क्या करेंगे बेटा, जो ऊपर वाला 2 है उसको हम इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ले जा रहे हैं। अब ले जाने से क्या होगा, अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव जो कि आगे मौजूद है। जब किसी फंक्शन के डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो हम क्या करते हैं बेटा, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और जो पावर में होता है आप उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ बेटा आपके सामने क्या बन जाएगा, 1/2 + 1, आंसर विल बी 3/2। और जब आप इसको रिवर्स करेंगे तो अगेन बेटा आप लोगों के सामने इसका टोटल आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसका है। अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने 1 - x² और 1 + x², ये जो चीज़ है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा था, जिसमें आप लोगों के पास वेरिएबल की पावर सेम होती थी, जिसे हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर की फॉर्म में कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने देख सकते हैं वेरिएबल्स की पावर सेम है। इस लिहाज से आप जब भी ऐसी कोई चीज़ आएगी तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको डिवाइड करना होगा। आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर रखा, उसके बाद क्या किया, जो डिनोमिनेटर थे उसे आपने डिवाइड कर दिया। अब जब आपने -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कटिंग होने के बाद आंसर आपके सामने बनेगा -1 से। जब आप सॉल्व करते हैं तो x से कटिंग हो जाता है और आप लोगों के सामने 1 + 1 आंसर विल बी 2 आएगा। अब आपने इसको लिखना कैसे है, आप सबसे पहले जो वैल्यूज लिखेंगे वो लिखेंगे -1 को, -1 आप एक साइड पे लिखेंगे और जो आपके पास रिमाइंडर बच जाता है प्लस की साइन के साथ आप लिखेंगे, और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे आप क्या करेंगे, डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इनको सेपरेट करें। जब दोनों को सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन -1 × d(x) + 2 × 1 + x² d(x). अगेन कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x होती है, 2 एज इट इज रहेगा। ये आप लोगों ने पढ़ा था tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन, जो कि क्या थी 1/1 + x²। तो इसको रिवर्स करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। यहाँ पर अगेन ये क्वेश्चन प्रीवियस जो आपसे डिस्कस किया था मैंने कि आप लोग क्या करें, उसकी पावर देखते हैं तो 3/2 है। अब इसकी पावर हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करेंगे। जब डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करते हैं तो आप जब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं a - 2x की, तो आप देख सकते हैं
उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी आप लोगों के सामने ओनली -2 आएगी। इस लिहाज से क्या किया बेटा, आप लोगों ने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद -2 को आप इंटीग्रेशन के साइन के अंदर ले जाएं। अब आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन आगे मौजूद है, तो आप सिंपल क्या करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर दें और जो उसकी पावर है उसे आप डिवाइड कर दें। अब जब आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं 3/2 + 1 सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 5/2 और नीचे भी आंसर 5/2 आ जाएगा। जब डिवीजन की फॉर्म में कोई चीज़ होती है, जब आप रिवर्स करेंगे तो ये आपस में रिवर्स होने के बाद 2 से कटिंग होती है और आपके पास सामने आंसर आ जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 - 2x। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट आ रहा है लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन की फॉर्म भी नहीं बन रही, लिहाजा हम क्या करते हैं, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। हाफ एंगल आप लोगों ने पढ़ा था पहले भी, अगर सेंटर में माइनस हो तो हम यूज़ करते हैं साइन का फॉर्मूला, अगर सेंटर में प्लस हो तो हम यूज़ करते हैं कोस का फॉर्मूला। अब यहाँ सेंटर में माइनस है तो इस लिहाज से यहाँ पर साइन का फॉर्मूला यूज़ किया। अब फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, साइन x = 1 - cos 2x/2। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसका डबल आपके सामने आएगा। यहाँ एक साथ x का डबल क्या होगा, 2x आएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, जब वहाँ जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 sin square x = 1 - cos 2x। अब आप लोगों ने क्या करने, 1 - cos 2x की जगह पर उसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया, जो कि बनती है बेटा 2 sin square x। अब आप इसका स्क्वायर रूट लहदा करें तो स्क्वायर रूट लहदा हो जाएगा और साइन अलहदा हो जाएगा। स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, ये कटिंग होने के बाद साइन आ जाएगा। और साइन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, साइन की इंटीग्रेशन बेटा -cos x है और आप लोगों के सामने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 cos of x + c आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर log of x, ये सिंपल 2 स्टेप का क्वेश्चन भी है कि देख सकते हैं कि log x की डिफरेंशिएशन 1/x जो कि मौजूद है, आप सिंपल इसकी पावर में क्रिएट करके लिख सकते हैं, बट उस स्टेप के इतने मार्क्स आपको नहीं देगा। लिहाजा इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि आप लोगों ने log x को लेट करना है बेटा t के इक्वल। जब t के इक्वल जब हम कुछ चीज़ लेट करते हैं तो याद रखिएगा उसमें हम डिफरेंशिएशन लाजमी करते हैं। अब t के इक्वलेट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ वेरिएबल x है, तो आप लोगों ने जब डिफरेंशिएशन करनी है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो देख सकते हैं dt/dx, और जब log की डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा तो क्या बन जाती है 1/x। जो चीज़ बेटा डिवाइड हो रही है वहाँ जाके क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इसमें पुट करें, देखिए गौर से log x आपने लेट किया था बेटा t के इक्वल, तो log x की जगह बेटा t आ गया। अब देख सकते हैं 1/x d of x, ये आप लोग देखें यहाँ पर जो ये सर्कल कर रहा हूँ तो ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या बन गई dt। तो आपने क्या करना है 1/x d of x की जगह पर dt की वैल्यू को पुट कर देना है। अब देखिए t सिंपल विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपने अभी पहले डिस्कस किया था कि जो वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ बेटा आप पावर में इसकी ऐड कर दें 1 और जो पावर में होगा उसे आप डिवाइड कर दें, तो आप लोगों के सामने आंसर बन जाएगा t² + c। अब क्या किया लास्ट में, t आप लोगों ने लेट किया हुआ था बेटा log of x के, t की बेटा वापस वैल्यूज आपने पुट करेंगे तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बेटा गौर से देखिए साइंस के, अभी तक हम लोगों के पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है साइंस के का, तो लिहाजा हमने अगेन जैसे आपको प्रीवियस बताया था कि आपने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए बेटा अगेन इसको साइंस के को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। या आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइंस के की जगह बेटा 1 - cos 2x/2 को पुट करने के बाद आपने 1/2 का लहदा कर दिया और बेटा आपके सामने 1 - cos 2x आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट करें तो बेटा 1/2 इसके साथ भी चला गया, 1/2 इसके साथ भी चला गया, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर इसका बेटा आएगा x। अब cos 2x अभी आपको बताया था उसकी 2 मेथड सॉल्व करने के, या तो उसके एंगल की हम डिफरेंशिएशन बना लें, अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं बनाना चाहते तो जो बेटा उसके एंगल में वैल्यू है आप उसे क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर दें। तो cos की इंटीग्रेशन क्या बेटा sin 2x और इसके एंगल में था 2 से आप लोगों ने डिवाइड कर दिया और ये आप लोगों के सामने इसका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट बेटा आप देख सकते हैं अगेन फॉर्म वही बन चुकी है, बट यहाँ पर भी हाफ एंगल ही यूज हो रहा है। अब यहाँ देखें बेटा 1 + cos x लिखा हुआ है,
मैंने आपसे कहा था अगर सेंटर में माइनस आ जाए तो हम यूज़ करेंगे साइन का फॉर्मूला, अगर प्लस आ जाए तो बेटा हम यूज़ करेंगे किसका, कॉस का फॉर्मूला। अब यहाँ x है तो याद रखिए इसका हाफ हम यूज़ करेंगे। cos के x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x/2। अब आप लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहे हैं, बेटा वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos के x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ x। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दें और पुट करने के बाद दोनों वैल्यूज को आपने सेपरेट कर दिया। 1/cos हम जानते हैं कि 1/cos किसके इक्वल है, सीकेंड के इक्वल है, तो आप लोगों ने इसको सीकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ये 1/2 बेटा इसको आगे लिख दिया, क्यों लिखा, ताकि उसकी जब हम डिफ्रेंसिएशन बनाए तो वो आगे मौजूद होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये जो एंगल है x/2 की डिफरेंशिएशन बेटा 1/2 बनती है, जो कि आगे आपको नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं बेटा जब ऐसा फंक्शन जिसके एंगल की डिफरेंशिएशन मौजूद है आगे, तो हम क्या करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है, tan ऑफ x/2 प्लस c होती है। अब बेटा ये क्वेश्चन प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आप लोगों के सामने नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है जरूर, लेकिन एक चीज की कमी है बेटा, वो क्या है, इसके 2 की कमी है। अब 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये जो 2 है ये ऊपर क्या करेगा, जाके मल्टीप्लाई करेगा। जब मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 2ax प्लस 2b बन जाएगा। अब देख सकते हैं नीचे वाला फंक्शन जब हम इसके डेरिवेटिव करते हैं तो बेटा वो देख सकते हैं डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसा फंक्शन जिसके डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो हम उसको क्या लिखते हैं, log ऑफ की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बेटा आप लोगों के सामने log ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c की फॉर्म में लिख दिया है। अगेन बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस cos 2x ऊपर भी है, आप लोगों के सामने 1 प्लस cos 2x है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऊपर से माइनस को कॉमन लें। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो आप लोगों के सामने अगेन हाफ एंगल, और यहाँ पर हाफ एंगल दोनों ही यूज हो रहे हैं, साइन का भी यूज हो रहे हैं और बेटा आप लोगों के सामने कोस का भी यूज हो रहा है। अब देखिए सेंटर में अगर माइनस है तो हम यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर, अगर सेंटर में प्लस है तो हम यूज करेंगे कोस का फॉर्मूला। 2 से कटिंग होने के बाद आप लोगों के सामने बन जाएगा साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, और साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है बेटा, tan के इक्वल है। अब आप लोगों के सामने tan स्क्वायर x बन चुका है, बट स्टिल वही प्रॉब्लम कि tan स्क्वायर का हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 में। अब आप इसे सेपरेट कर दें तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन बेटा होती है tan x और 1 की इंटीग्रेशन होती है x।